मेरे YouTube चैनल व्रत कथाओं में आपका हार्दिक स्वागत है। फागुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम आमल की व रंग भरी एकादशी है। जिन्होंने मेरे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वह सब्सक्राइब जरूर करें और जिन्होंने सब्सक्राइब किया उनको हार्दिक धन्यवाद। कथा इस प्रकार है। युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, श्री कृष्ण मुझे फागुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम और मातम्य बताने की कृपा कीजिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, महाभाग धर्मनंदन, फागुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम आमल की है। इसका पवित्र व्रत विष्णु लोक की प्राप्ति कराने वाला है। राजा मानदाता ने भी महात्मा वशिष्ठ जी से इस प्रकार का प्रश्न पूछा था, जिसके जवाब में वशिष्ठ जी ने कहा था, महाभाग भगवान विष्णु के थूकने पर उनके मुख से चंद्रमा के समान कांतिमान एक बिंदु प्रकट होकर पृथ्वी पर गिरा। उसी से आमले का महान वृक्ष उत्पन्न हुआ, जो सभी वृक्षों का आदिभूत कहलाता है। इसी समय प्रजा की सृष्टि करने के लिए भगवान ने ब्रह्मा जी को उत्पन्न किया और ब्रह्मा जी ने देवता, दानव, गंधर्व, यक्ष, राक्षस, नाग तथा निर्मल अंतःकरण वाले महर्षियों को जन्म दिया। उनमें से देवता और ऋषि उस स्थान पर आए जहाँ विष्णु प्रिय आमल का वृक्ष था। महाभाग उसे देखकर देवताओं को बड़ा विस्मय हुआ, क्योंकि उस वृक्ष के बारे में वे नहीं जानते थे। उन्हें इस प्रकार विस्मित देखकर आकाशवाणी हुई, महर्षियों, यह सर्वश्रेष्ठ आमल का वृक्ष है जो विष्णु को अत्यंत प्रिय है। इसके स्मरण मात्र से गोदान का फल मिलता है। स्पर्श करने से इसमें दुगुना और फल भक्षण करने से तिगुना पुण्य प्राप्त होता है। यह सब पापों को हरने वाला वैष्णव वृक्ष है। इसके मूल में विष्णु और ऊपर ब्रह्मा, स्कंद में परमेश्वर, भगवान रुद्र, शाखाओं में मुनि, टहनियों में देवता, पत्तों में वसु और फूलों में मरुदगण तथा फलों में समस्त प्रजापति वास करते हैं। आमलक सर्वदेवमय है, अतः विष्णु भक्त पुरुषों के लिए यह परम पूज्य है। इसीलिए सदा प्रयत्न पूर्वक आमल का सेवन करना चाहिए। ऋषि बोले, आप कौन हैं? देवता हैं या और कोई? हमें ठीक ठीक बताइए। पुनः आकाशवाणी हुई, जो संपूर्ण भूतों के कर्ता और समस्त भुवनों से सृष्टा हैं, जिन्हें विद्वान पुरुष भी कठिनता से देख पाते हैं, मैं वही सनातन विष्णु हूँ। देवादिदेव भगवान विष्णु का यह कथन सुनकर वे ऋषिगण भगवान की स्तुति करने लगे। इससे भगवान श्रीहर संतुष्ट हुए और बोले, महर्षियों, तुम्हें कौन सा अभिष्ट वरदान दूँ? ऋषि बोले, भगवान, यदि आप संतुष्ट हैं तो हम लोगों के हित के लिए कोई ऐसा व्रत बताइए जो स्वर्ग और ब्रह्मोच्च रूपी फल प्रदान करने वाला हो। श्री विष्णु जी बोले, महर्षियों, फागुन मास के शुक्ल पक्ष में यदि पुष्य नक्षत्र से युक्त एकादशी हो तो वह महान पुण्य देने वाली और बड़े बड़े पातकों का नाश करने वाली होती है। इस दिन आंवले के वृक्ष के पास जाकर वहाँ रात्र में जागरण करना चाहिए। इससे मनुष्य सब पापों से छूट जाता है और सहस्त्र गोदान का फल प्राप्त करता है। विप्रगण, यह व्रत सभी व्रतों में उत्तम है, जिसे मैंने तुम लोगों को बताया है। ऋषि बोले, भगवान, इस व्रत की विधि बताइए। इसके देवता और मंत्र क्या हैं? पूजन कैसे करें? उस समय स्नान और दान कैसे किया जाता है? भगवान विष्णु ने कहा, द्विजवरों, इस एकादशी को व्रती प्रातःकाल दंत धावन करके यह संकल्प करे कि हे पुंडरीकाक्ष, हे अच्युत, मैं एकादशी को निराहार रहकर दूसरे दिन भोजन करूँगा। आप मुझे शरण में रखें। ऐसा नियम लेने के बाद पतित, चोर, पाखंडी, दुराचारी, गुरु पत्नी गामी तथा मर्यादा भंग करने वाले मनुष्यों से वह वार्तालाप न करे। अपने मन को वश में रखते हुए नदी में, पोखरे में, कुएं पर अथवा घर में ही स्नान करे। स्नान के पहले शरीर में मिट्टी लगाए। मृतिका लगाने का मंत्र, अश्वक्रांते रथक्रांते विष्णुक्रांते वसुंधरे, मृतके हर में पापम जन्म कोट्याम समर्जितम। वसुंधरे, तुम्हारे ऊपर अश्व और रथ चला करते हैं तथा वामन अवतार के समय
भगवान विष्णु ने भी तुम्हें अपने पैरों से नापा था। मृतके, मैंने करोड़ों जन्मों से जो पाप किए हैं, मेरे उन सब पापों को हर लो। स्नान का मंत्र। त्वं मातः सर्वभूतानां जीवनं तत्त्वरक्षकं स्वये स्वदेजोदिभिज्जतानां रसानां पतये नमः। स्नानतोऽहं सर्वतीर्थेषु हृदयप्रसन्नवडेषु च नदीषु देवखातेषु इंदम स्नानम तु मे भवेत्। जल की अधिष्ठाती देवी मात, तुम सर्व संपूर्ण भूतों के लिए जीवन हो, वही जीवन जो स्वेदज और उद्भिज जात के जीवों का भी रक्षक है। तुम रसों की स्वामिनी हो, तुम्हें नमस्कार है। आज मैं संपूर्ण तीर्थों, कुंडों, झरनों, नदियों और देव संबंधी सरोवरों में स्नान कर चुका। मेरा यह स्नान उक्त सभी स्नानों का फल देने वाला हो। विद्वान पुरुष को चाहिए कि वह परशुराम जी की सोने की प्रतिमा बनवाए। प्रतिमा अपनी शक्ति और धन के अनुसार 1 या आधे माह से स्वर्ण की होनी चाहिए। स्नान के पश्चात घर आकर पूजा और हवन करें। इसके बाद सब प्रकार की सामग्री लेकर आंवले के वृक्ष के पास जाएं। वहाँ वृक्ष के चारों ओर जमीन झाड़ बुआर लीप पोत कर शुद्ध करें। शुद्ध की हुई भूमि में मंत्र पाठ पूर्वक जल से भरे हुए नवीन कलश की स्थापना करें। कलश में पंचरत्न और दिव्य गंध आदि छोड़ दें। श्वेत चंदन से उसका लेपन करें। उसके कंठ में फूल की माला पहनाएं। सब प्रकार के धूप की सुगंध फैलाएं। जलते हुए दीपकों की श्रेणी सजाकर रखें। तात्पर्य यह है कि सब ओर से सुंदर और मनोहर दृश्य उपस्थित करें। पूजा के लिए नवीन छाता, जूता और वस्त्र भी मंगाकर रखें। कलश के ऊपर एक पात्र रखकर उसमें श्रेष्ठ लाजों से भर दें। फिर उसके ऊपर परशुराम जी की मूर्ति स्थापित करें। विश्वकाय नम कहकर उनके चरणों की, विश्वरूपिणे नमः से दोनों घुटनों की, उग्राय नम से जांघों की, दामोदराय नम से कटिभाग की, पद्मनाभाय नम से उदर की, श्री वत्सधारणे नम से वक्ष स्थल की, चक्रणे नम से बाईं बाँ की, गदने नम से दाहिनी बाँ की, वैकुंठाय नम से कंठ की, यज्ञमुखाय नम से मुख की, विशोक निधये नम से नासिका की, वासुदेवाय नम से नेत्रों की, वामनाय नम से ललाट की, सर्वात्मने नमः से संपूर्ण अंगों तथा मस्तक की पूजा करें। यही पूजा का मंत्र है। तदंतर भक्तियुक्त चित्त से शुद्ध फल के द्वारा देवादिदेव परशुराम जी को अर्घ प्रदान करें। अर्घ का मंत्र इस प्रकार है। नमस्ते देव देवेश जामदगन नमोस्तुते ग्रहाणमिमं दत्त मामलक्या युतम हरे। देवेश्वर जमदग्नि नंदन श्री विष्णु स्वरूप परशुराम जी, आपको नमस्कार है, नमस्कार है। आंवले के फल के साथ दिया हुआ मेरा यह अर्घ ग्रहण कीजिए। तंत्र भक्तियुक्त चित्त से जागरण करें। नृत्य, संगीत, वाद्य, धार्मिक उपाख्यान तथा श्री विष्णु संबंधी कथा वार्ता आदि के द्वारा वह रात्रि व्यतीत करें। उसके बाद भगवान विष्णु के नाम ले लेकर आमलक वृक्ष की परिक्रमा 108 या 28 बार करें। फिर सवेरा होने पर श्री हरि की आरती करें। ब्राह्मण की पूजा करके वहाँ की समस्त सामग्री उसे निवेदित कर दें। परशुराम जी का कलश, 2 वस्त्र, जूता आदि सभी वस्तुएं दान कर दें और यह भावना करें कि परशुराम जी के स्वरूप में भगवान विष्णु मुझ पर प्रसन्न हो। तत्पश्चात आमल का स्पर्श करके उसकी प्रदक्षिणा करें और स्नान करने के बाद विधिपूर्वक ब्राह्मणों को भोजन कराएं। तदंतर कुटुंबियों के साथ बैठकर स्वयं भी भोजन करें। संपूर्ण तीर्थों के सेवन से जो पुण्य प्राप्त होता है तथा सब प्रकार के दान देने से जो फल मिलता है वह सब उपरयुक्त विधि के पालन से सुलभ होता है। समस्त यज्ञों की अपेक्षा भी अधिक फल मिलता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। यह व्रत सब व्रतों में उत्तम है। वशिष्ठ जी कहते हैं, महाराज इतना कहकर देवेश्वर भगवान विष्णु वहीं अंतर्ध्यान हो गए।
तत्पश्चात उन समस्त महर्षियों ने उक्त व्रत का पूर्ण रूप से पालन किया। नृपश्रेष्ठ, इसी प्रकार तुम्हें भी इस व्रत का अनुष्ठान करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, युधिष्ठिर, यह दुर्धर्ष व्रत मनुष्य को सब पापों से मुक्त करने वाला है। कथा समाप्त होती है। धन्यवाद।